हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं पंकज द्विवेदी आप सभी का आपके अपने चैनल इन्फिनिटी एकेडमी सुंदरनगर रीवा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर के लगभग हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी 4 पार्ट जो हमने बनाए हैं नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लें, वहाँ पे हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो डायरेक्ट आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जिसके पार्ट 1 और 2 बेसिक पार्ट हैं और 8.1 जो है हमने 2 पार्ट के अंदर में कवर किया है। और आज हम पार्ट 5 मतलब 8.2 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सारी चीजें लिख ली हैं, सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको मैं एक साथ एक्सप्लेन कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन हैं उनके क्या करने हैं, मान निकालने हैं। अच्छा, ये हमने बेसिक में इसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया है कि थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं, है ना। और आपकी सुविधा के लिए जिन्होंने पार्ट नहीं देखा है तो उनकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी, लेकिन मैंने साइन कॉस और टेन की ही लिखी है। इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं कोसेक सेक और कॉट का मैंने वैल्यू नहीं लिखा है। इसको क्या करेंगे, जो भी रेसिप्रोकल अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो जस्ट वैल्यू अपोजिट करके हम उसका वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। चलिए, आपको जो क्वेश्चन 1 का पहला है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो जो हम सोल्यूशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले का करने वाले हैं, ठीक है। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेबल पे देखें। साइन 60 अगर आपको याद है बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर याद नहीं एग्जाम में तो आपको याद रहना चाहिए। अभी आप सीख रहे हैं तब के लिए टेबल काम करेगा, अदरवाइज ये टेबल का कोई महत्व नहीं है अगर आपने उसको याद कर लिया है तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, इनटू एक डॉट बना दीजिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। फिर प्लस है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। इसको मैंने मेमोराइज करने का तरीका मतलब याद करने का तरीका भी बताया था कि साइन कॉस को कैसे याद करना है, टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपन कॉस होती है। तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया है पार्ट 2 पे या पार्ट 1 पे, देख लीजिएगा आप बेसिक वाले पार्ट पे, ठीक है ना। तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई अप्लाई करना है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए 3/4 प्लस 1/4, ये क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गई। अब इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन, मतलब इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों कैल्शियम देंगे तो 4 है दोनों के डिनोमिनेटर में, तो 4 ही आ जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिए, 4 1 जा 4, डिवाइड करेंगे। फिर जो कोशिएंट आता है मतलब भागफल आता है उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर मतलब अंश के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 में 4 डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 1। और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 4/4 आ गई वैल्यू। तो 4 1 जा 4, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये 2 क्या है, इसका कोफिशिएंट है मतलब गुणांक है, देखो 2 इंटू कर लीजिए। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो अब क्या करेंगे, मतलब ये tan 45 को होल स्क्वायर लिखा हुआ, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 45 की वैल्यू होती है क्या, 1। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर। प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1
का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3/2 का मतलब क्या हुआ, इसको एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, खुद ही की संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3/2। ठीक है, आप सोल्व कीजिएगा तो 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3/4 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 3/4। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट और आंसर क्या हो जाएगा 2। आ रही बात समझ में सबको, आसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए cos 45 है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√2 होल अपान sec 30 की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने sec की वैल्यूज को नहीं लिखा है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि sec क्या होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, तो आपको अगर sec 30 की वैल्यू निकालनी है तो आपको cos 30 की वैल्यू को क्या कर देना है रेसिप्रोकल, मतलब इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 30 की रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा। तो 2/1 चाहे लिखिए चाहे 2 बस लिख दीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1/√2 होल अपान, अब देखिए यहाँ पे √3 इसको क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे तो √3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे सॉल्व कीजिए तो 2 प्लस ये 2/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2/3। ठीक है, अब ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन का रूल होता है अगर a/b होल अपान c/d हो तो कैसे सोल्व होता है a/b ए का सबसे नीचे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कर दीजिए तो 1 इंटू √3 क्या आ जाएगा √3, नीचे √2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2/2 प्लस 2/6। अब क्या करना पड़ेगा इसको देखिए √3 इसको 2 को क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं √6 प्लस √2 है ना, √2 प्लस √6 चाहे लिखिए चाहे √6 प्लस √2 लिखिए। क्यों, तो अगर रेशनलाइज करने वाले हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा ताकि वैल्यू माइनस में ना आए, इसलिए ऐसा किया मैंने। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं √3/2 √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई √6 माइनस √2/√6 माइनस √2। सबको पता होगा, सबने पढ़ा होगा ना, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 का √6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये √18 माइनस √6/2 इंटू a प्लस बी a माइनस बी तो क्या हो जाता है a² माइनस b²। ठीक है, अब ये √18 है माइनस √6/2 इंटू √6 के स्क्वायर 6 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए √18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका वो होता है, इसको क्या करेंगे तो ब्रेक कर दीजिए तो 3 3 जा 9 इंटू 2 माइनस √6/2 इंटू 6 में 2 माइनस कर दीजिए क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्या कीजिएगा 3 का पेयर बन रहा है तो 3/2 माइनस √6/, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी के साथ।
या तो आप यहाँ तक भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसके बाद फिर रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि आपके आंसर शीट को देख के मैंने आंसर किया है कि क्या आंसर आ रहा है, इसलिए इसको पहले पूरा रेशनलाइज करके सोल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। टेबल देखते जाइए और वैल्यू को पुट कर लीजिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे माइनस है। कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 60 मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का होता है क्या √3/2, तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन सेक 30 मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये भी क्या हो जाएगा है ना, कॉस का जो 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको क्या करेंगे 2/√3 प्लस कॉस 60 क्या होता है भाई 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी 1 है ना, tan का भी 1 होता है, कॉट का भी क्या 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ये आपका वैल्यू पुट हो गया। अब इसके बाद सेम प्रोसीजर अपने को करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, जो ऐड हो रहे हैं ऐड करेंगे, अदरवाइज फिर उसको रेशनलाइज मतलब परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले को पहले पूरा सॉल्व कीजिए, नीचे वाले को सॉल्व कीजिए। तो ऊपर वाले के पहले एलसीएम लीजिए, तो ये 2 और √3 है, तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसल, √3 इंटू 1 √3 प्लस इसके अपान में कुछ नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2/3 माइनस √3 से कैंसल हो जाएगा 2 2 4। ठीक, अब होल अपान ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा कैल्शियम आपका 2/3। अब √3 कैंसल 2 2 4 प्लस 2 से 2 कैंसल √3 प्लस 2/3। ठीक, अब देखिए थोड़ा इधर आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि इसको आराम से सॉल्व कर सकें। अब देखिए ऊपर √3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा 3/3 माइनस 4/2/3 होल अपान। अब यहाँ पे 4 प्लस 3/3/2/3, ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, इसलिए इसको क्या कर देंगे कैंसल, तो बचेगा क्या 3/3 माइनस 4 इसको भी 3/3 प्लस 4 लिख देंगे। ठीक, अब क्या काम करना है, इस स्टेप को जो आपका डिनोमिनेटर है इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, मतलब परिमेयीकरण करेंगे। कैसे करेंगे 3/3 माइनस 4/3/3 प्लस 4 इंटू 3/3 माइनस 4/3/3 माइनस 4। देखिए a माइनस बी ए भी है, a माइनस बी ए भी है, तो क्या बन जाएगा 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान a प्लस बी ए माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो 3/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/3 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर अपान 3/3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 इंटू 3 27 माइनस 16। अब इसका स्क्वायर कीजिए 9 और ये आ जाएगा 3, तो 27 माइनस है ना 2 4 8 3 24/3 प्लस 16 अपान 27 माइनस 16 क्या हो जाएगा ये 11। ठीक है, थोड़ी जगह कमी हो रही है, थोड़ा सा और इधर एक बार और आ जाएंगे। अब कुछ नहीं बचा, अपने को बस क्या कर देना है, स्टेप्स को जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको कर दीजिए।
तो 27 में 16 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन कठिन नहीं है एक्चुअली, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा आप आराम से देख देख करके कीजिएगा। जहाँ समझ में ना आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो वी विल सॉल्व आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो आप सीधे इसके वैल्यू को 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आइडेंटिटी में पढ़ा हुआ है, प्रूव भी किया हुआ कैसे होता है। ठीक है, तो आपका इससे क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन यहाँ पे है ना कम हो जाएगा, बस आपको ऊपर बस सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा कुछ समझ के इस स्टेप को चाहें तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा दोनों में 30 डिग्री है। आप सॉल्व भी करेंगे तो 1 ही आएगा, आप चाहे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। 5 कोफिशिएंट है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर, सेक मतलब cos 30 की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप? रेसिप्रोकल, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan की वैल्यू 1 होती है 45 की, और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। अपान वाली वैल्यू में मैंने बता दिया कि 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में 1 पढ़ के रखा है ना। नहीं तो आप वैल्यू पुट कीजिए, ये क्या करिए? 1/2 होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4, 1/4 प्लस 3/4 4/4 1 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख सकते हैं, वही आएगा। अब क्या कीजिए? 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। ठीक, अब क्या कीजिए? इसको एलसीएम लीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा ये 64 माइनस ये क्या हो जाएगा? 12, है ना। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 15 में 12 क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 3, और 64 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 67/12। दैट इज योर आंसर। एकदम आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कैलकुलेट करने के लिए आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए, जो कि बेसिक है। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है कुछ करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ऑप्शन बगल में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करना, जो काम अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया सेम वही काम, वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन है। आपके जो भी वैल्यू दिए गिवन है उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे 2 tan 30 डिग्री है, तो 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब 1/√3 का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। ठीक, 2/√3 अपान में क्या हो जाएगा भाई? अब इसका एलसीएम लीजिए 3, तो 3 प्लस 1 मतलब 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक, अब क्या करेंगे? सॉल्व कीजिए, 2/√3 इंटू 3/4, 2 2 जा 4, और आपको पता होना चाहिए कि इसको 3 को क्या लिख सकते हैं हम? √3 इंटू √3 अपान में √3 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपका? √3/2। अब √3/2 इनमें से देखिए वैल्यू किसकी है? sin 60 है कि cos 60 की है कि tan 60 की है कि sin 30 की है? तो टेबल पे एक बार निगाह मार दीजिए। sin 60 की वैल्यू क्या है भाई? √3/2, मतलब ये किसकी वैल्यू होगी? sin 60 की। आपका करेक्ट आंसर क्या है? sin 60 डिग्री। cos 60 में देखेंगे तो 1/2 है, तो मतलब पॉसिबल नहीं है।
tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 है ना, समझ गए बात को। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 45। तो इसको कैसे करेंगे, 1 - tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपान 1 + tan स्क्वायर ये भी होती है 1। तो 1 - 1 अपान 1 + 1 सीधे आपने 0/2 देखा, मतलब वैल्यू क्या हो गई 0। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। sin 2a = 2 sin a is true when a = मतलब ये बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a किस a के वैल्यू के लिए ट्रू है, सत्य है। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यूज को पुट करके आपको देखना पड़ेगा कि sin 2a 2 sin a के इक्वल कब हो सकता है। तो a की वैल्यू अगर हम देखें 0 रखें तो sin 2 × 0 = 2 sin 0। तो sin 2 × 0 क्या हो जाएगा sin 0 = 2 × sin 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, sin 0 की वैल्यू होती है क्या 0। तो और sin 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो 0 = 0 मतलब 0 डिग्री के लिए 2 sin a = sin 2a क्या होगा ट्रू होगा। अब आप इन वैल्यू पे भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी कभी भी ट्रू नहीं होगी। आप वैल्यू इसी तरह पुट करके देखिए, जैसे 30 डिग्री दिखा देता हूँ, sin 2 × 30 = 2 sin 30 डिग्री। तो sin 2 × 30 मतलब क्या हुआ 60 डिग्री = 2 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखिए sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। क्या कभी 1 के इक्वल होगा नहीं होगा, है ना, इसलिए सिर्फ इसका एक ही आंसर सही होगा, क्या होगा 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा। देखिए आपके पास ABCD ऑप्शन है, इसको पहले आप सॉल्व कीजिए वैल्यू पुट करके, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे करना है। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है क्या 1/√3 अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपान 1 - 1/3, क्योंकि √3 का जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है √a × √a = a होता है। ठीक है, तो 2/√3 होल अपान इसका आप क्या लीजिए एलसीएम 3 - 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 2/√3 होल अपान 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए इनटू 3/2, इससे ये कैंसल आउट हुआ। अब क्या बचा 3/√3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 अपान √3, कैंसल आउट हुआ, क्या बचा √3। इनमें से किसकी वैल्यू होती है भाई, हमको अगर पता हो तो tan ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। जहां पे आपको a + b की वैल्यू बताया है कि 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से क्या है या तो इक्वल है या तो उससे छोटा है लेस है। ठीक है, और ये बताया है कि जो आपका a है वो क्या है ग्रेटर दैन b है। तो a और b की क्या निकालना है वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगी देखिए, जैसे tan a + b = √3, इसको क्या कीजिएगा tan a + b = tan, ठीक है, और √3 की वैल्यू क्या होती है भाई √3 किसकी वैल्यू होती है tan की, tan 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड यहाँ भी tan है यहाँ भी tan है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a + b = 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली tan a - b = 1/√3 गिवन है,
तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू टेन 30 डिग्री। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 30 डिग्री। इक्वेशन 1 है, ये क्या है इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी आपको आपके पास है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को, अब कई सारी मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वैदिक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कई सारी मेथड है, आप किसी भी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो आप या तो इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन सेकंड कहीं पे रख दीजिए वैल्यू को। तो a की वैल्यू क्या मान लीजिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो a की वैल्यू क्या है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 60 माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 डिग्री। इस प्रकार से a और b दोनों की वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से कर लीजिए, पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम हो रही होगी तो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है ना। अब देखिए पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या ट्रू होगा। तो ऑब्वियस है कि साइन ए प्लस बी के लिए साइन ए प्लस साइन बी का जो वैल्यू है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। आप इसको एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए ए इक्वल टू आपने 30 डिग्री ले लिया और बी इक्वल टू 60 डिग्री ले लिया, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60 कभी इक्वल होगा, ये साइन 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेड व्हेन थीटा इंक्रीज, तो ये क्या होगा ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, आप देखते हैं कि जीरो पे क्या वैल्यू, 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है 0 होती है, 30 डिग्री पे क्या होती है 1/2 होती है, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे √3/2 होती है, 90 डिग्री पे 1 होती है। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो रही है क्रमशः बढ़ रही है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीज। तो हमने उसमें देखा था टेबल में कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है। मतलब इसकी वैल्यू क्या है क्रमशः घट रही है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है भाई, क्योंकि कभी भी साइन और कॉस की वैल्यू सभी के लिए इक्वल नहीं हो सकती है। सिर्फ साइन 45 पे ऐसा हो रहा है कि दोनों की वैल्यू 1/√2 है। बाकी आपने देखा कि जीरो पे, जहाँ पे साइन 0 है वहाँ पे कॉस 1 है, जहाँ पे साइन 30 है वहाँ पे कॉस क्या है, जहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो वो कॉस 60 की वैल्यू है ना। ये कभी भी इक्वल नहीं होगी, सिर्फ साइन 45 कॉस 45 पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। चलिए नेक्स्ट लास्ट है कॉट ए इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि कॉट क्या होता है कॉस ए अपान साइन ए, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू अपान साइन 0 की वैल्यू, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका ये जो चैप्टर है पार्ट 5 में 8.2 कंप्लीट हो जाता है। आप इसको आराम से देखिए और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। तो उसका भी जो भी सोल्यूशन होगा हम दोबारा से करके आपको एक अलग ही सेपरेट वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा
अभी जिन्होंने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस पार्ट को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स को क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये ट्रिग्नोमेट्री को समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि जो अभी आप आगे जाएंगे तो बहुत आइडेंटिटी वगैरह जो भी है तो बहुत कुछ अभी आपको पढ़ना है। ठीक, तो बस यही कहना चाहेंगे कि सारी वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, जो भी प्रॉब्लम है तो हमको बताइए, उसके लिए हम कुछ दूसरा अरेंजमेंट करेंगे। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। वंदे मातरम।